हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 2 है जिसका नेम है होल नंबर। क्लास 6 सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, क्लास 6 का मैथ है। अब हम इसको ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमें क्या करना है। ठीक है, ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि होल नंबर जो है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर, ये कुछ हमारे पास जितने भी पेयर गिवन है इनमें से ये देखना है कि कौन सा लेफ्ट में आएगा। सिर्फ हमें इसमें लिखना है कि कौन सा नंबर है जो लेफ़्ट पे जाएगा। मैंने अंडरलाइन करा है, इनमें से एक नंबर कौन सा नंबर है जो लेफ़्ट पर शो होगा, या हमें एक नंबर ऐसा नंबर है जिसको हमें किस पर शो करना है, हमें बताना है कि लेफ़्ट पर कौन सा नंबर है। इज़ ऑन द लेफ़्ट ऑफ द अदर नंबर, दूसरे नंबर के लेफ़्ट में कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। इस लाइन का मतलब ये है, ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट साइन। कह रहा है कि ये जो बड़ा साइन लगेगा ये किधर लगेगा। अब ये कह रहा है जो बड़ा साइन लगेगा किधर लगेगा। सिंपल है, इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि लेफ़्ट साइड में कौन आएगा दूसरे नंबर के, और हमें बताना है कि लेस देन और ग्रेटर देन साइन किधर लगेगा। तो बच्चों ये था। अब मैं थोड़ा सा मोबाइल को नीचे करूँगी क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन शो करने और आपको समझाने हैं। बच्चों आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी। नंबर लाइन में अपन को क्या करना है, मैं ए पार्ट समझा रही हूँ, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको 503 पार्ट आपको समझा रही हूँ, ए पार्ट है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ये जो लाइन मैंने लगाई है ये बता रही है कि इधर ये ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये ज़ीरो है, नेगेटिव वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, मैंने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लिया है। मैंने सिर्फ कौन सा पार्ट लिया है, पॉजिटिव पार्ट लिया है। बच्चों छोटा नंबर अपन याद है नंबर लाइन पे ऐसे लिखते थे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते थे ना। अब आपको कुछ नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, इधर छोटा नंबर आएगा, इधर बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, अब इनमें से 503 और 530 में से अपन को लिखना है कौन सा इधर आएगा कौन सा इधर आएगा। तो अब मैं करने वाली हूँ इनको सेट। अब आप देखो कैसे मुझे इनको करना है। मेरी बात अच्छे से और ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल भी है। अब मैं छोटा नंबर यहाँ लिखेंगे अपन, बड़ा नंबर इधर लिखेंगे। छोटा नंबर कहाँ लिखेंगे, छोटा नंबर यहाँ लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर यहाँ लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर अपना कौन सा है, 503 503 और बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 530। बिगेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, 530। अब एक बात याद रखना, छोटे से लेके बड़े की तरफ इधर जाएगा। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, मगरमच्छ का जो माउथ खुलता है ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे, तो मगरमच्छ का जो माउथ खुलेगा ऐसे ऐसे, इधर लगेगा इधर लगेगा। आपको पता हो हम पढ़ते थे ये 10 है ये 6 है, तो साइन हमेशा बड़े की तरफ लगता है ना, साइन बड़े की तरफ लगेगा। ये 11 है ये 13 है, तो साइन हमेशा बिगेस्ट डिजिट की तरफ लगेगा, तो साइन इधर लगेगा। इसमें बड़ा कौन है बच्चों, इनमें बड़ा है 530। बच्चों इन दोनों में से 503 और 530 में से बड़ा कौन है, 30। तो मैं लिख सकती हूँ 503 एंड 530 में से बड़ा कौन है, 530 ग्रेटर देन। अब आपको लिखना है, अब सुनो, ये राइट में है, इसके लेफ्ट में कौन है, ये है,
यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। ये राइट में ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, ये राइट में है। ये किस में बच्चों? ये राइट में है। और इसके लेफ्ट में कौन है? 503 है, क्योंकि ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में। तो 530 के लेफ्ट में कौन बैठा है? 503। अब हम बिठा लेते हैं यहाँ पे राहुल को। किसको बिठा लेते हैं? राहुल को। यहाँ किसको बिठा लेते हैं? राहुल को। यहाँ पे बिठा लेते हैं प्रीति को। यहाँ पे किसको बिठा लिया? प्रीति को। तो जो प्रीति बैठी है वो राहुल के लेफ्ट में बैठी है। राहुल के लेफ्ट में कौन बैठी है? प्रीति बैठी है। यानी कि 530 के लेफ्ट में कौन बैठा है? 503 बैठा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे कि जो 503 है वो 503 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। यानी 503 है वो 530 के लेफ्ट में हो गया। अब हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा ए पार्ट हो गया है तो मैं ए पार्ट को हटा देती हूँ। अब हमें करना है बी पार्ट। अब हम कौन सा करेंगे बच्चों? बी पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे बच्चों? बी पार्ट करेंगे। और हम क्रोकोडाइल को भी बुलाएंगे बच्चों। किसको बुलाएंगे? क्रोकोडाइल को भी बुलाएंगे, क्योंकि क्रोकोडाइल तो खा जाता है। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की। बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर इधर आएगा, बिगेस्ट नंबर इधर आएगा। बच्चों 370 और 307 में स्मॉलेस्ट कौन है? 307। तो 307 यहाँ लिख देंगे और 370 यहाँ लिख देंगे। और यहाँ डॉट 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 का मतलब ये है बच्चों, यहाँ डॉट डॉट का मतलब ये है कि 307, 308, 309, 307 से लेके 370 तक के बीच में जितने नंबर रह गए वो सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। 307, 308, 309, 3010, 3011 से लेके 69 तक। ठीक है बच्चों, 7 से लेके 69 तक नंबर आ रहे हैं। बच्चों मुझे ये बताओ 307 370 में से बड़ा कौन है? बच्चों 307 370 में से मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का माउथ इधर खुलेगा ना। क्रोकोडाइल को तो बड़े की तरफ खोलते हैं, तो ये इधर लगेगा। अब बच्चों हमें लिखना है 370 के लेफ्ट में कौन है? 307 है। कौन है बच्चों? 307। मैं कैसे लिखूंगी? देखो मैं लिखूंगी 307 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 370। यानी 307 जो बैठा है वो 370 के लेफ्ट में बैठा है। यानी राहुल जो था, राहुल, और यहाँ पे हमारे पास थी प्रीति। कौन थी? प्रीति। जो प्रीति बैठी है वो राहुल के लेफ्ट में बैठी है। ठीक है बच्चों, ये राइट है, ये लेफ्ट है। राहुल का लेफ्ट साइड ये हो गया, तो राहुल के लेफ्ट में कौन बैठ गई? प्रीति बैठ गई। तो 370 के लेफ्ट में कौन बैठा? 307 बैठ गया। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट। बच्चों अब हम करने वाले हैं सी पार्ट। देखो बच्चों हमारे पास सी पार्ट ये है। बी को मैं इरेज कर देती हूँ। बी हमने कर लिया है। अब हमें करना है सी पार्ट। बच्चों हमें कौन सा पार्ट करना है? बच्चों क्रोकोडाइल तो बड़े की तरफ जाता है, आपको पता है ना। तो क्रोकोडाइल किसकी तरफ जाएगा? बिगेस्ट की तरफ जाएगा। स्मॉलेस्ट की तरफ तो क्रोकोडाइल जाता ही नहीं है। तो हमारा ये सी पार्ट है। बच्चों अब देखो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट यहाँ लिख दो। 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5। बच्चों ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये बिगेस्ट नंबर है। ये कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट नंबर है। ये कौन सा? बिगर है। अब इनके बीच के जितने भी नंबर है ना वो इनके बीच में आ गए। अब आप ये बताओ इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? बड़ा कौन सा है? तो 1 10 100,000 10,000 98,765। 1 10 100,000 10,000 56,789 आ गया। अब बच्चों मेरे पास बड़ा कौन सा है? देखो बच्चों हमें पता है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट है। क्रोकोडाइल का माउथ किधर खुलेगा? बड़े नंबर की तरफ। आपको पता है
98,760 के लेफ्ट में कौन बैठा है? 56। तो 56,789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द 98,765। बच्चों आपको एक अच्छा काम करना है। क्या काम करना है बच्चों? आपको डी का आंसर कमेंट करना है। बच्चों आपको डी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बच्चों आपको डी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम करेंगे 8 क्वेश्चन। अब हम करने वाले 8 क्वेश्चन। बच्चों मैंने ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखा है। 8 क्वेश्चन में ओनली ट्रू फॉल्स बताना है। बच्चों आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता है। बच्चों आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। अब आपको पता है बच्चों जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब किस में आ गए? 1 2 3। देखो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे किस में आ गए? होल नंबर में आ गए। बट होल नंबर का 0 नेचुरल में नहीं आता, नहीं आता ना। अब एक प्रॉब्लम हो गई, तो जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर में होल्ड करते हैं, आते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर के घर में आ जाते हैं, बट होल नंबर का 0 नेचुरल नंबर में नहीं जाता है। अब अच्छे से समझो। फर्स्ट है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बच्चों क्या 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है? बच्चों 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है? नहीं है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है। इट मीन्स ए में आ जाएगा फॉल्स। ए में क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है नेचुरल नंबर। जबकि क्वेश्चन में तो कहा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। बी देख लो, 400 इज़ द प्रीडिसीसर ऑफ 399। एक चीज़ तो समझ लो आप, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था प्रीडिसीसर। प्रीडी मतलब पहले, प्रीडिसीसर मतलब पहले। पहले मीन्स -1 करेंगे, -1 करेंगे। प्रीडिसीसर मतलब उससे एक पहले का नंबर बताओ। तो 399 से पहले का नंबर क्या आएगा? 399 से पहले का नंबर -1 करो तो 398 आएगा। 399 का प्रीडिसीसर तो 398 होता है। क्वेश्चन में तो कहा है 400 होगा। इट मीन्स ये क्या है? बी में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। बी में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब हम सी कर लेते हैं। अब हम कौन सा कर लेते हैं? सी कर लेते हैं। हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? सी पे। देखो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बच्चों सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0 है। बच्चों सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0 है। बच्चों सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0 है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये सही है। तो इसने कहा है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें पता है सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। इट मीन सी में ट्रू आ जाएगा। सी में क्या आ जाएगा? ट्रू। अब हम डी ऑप्शन कर लेते हैं। सी में क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। अब ये कह रहा है डी ऑप्शन में 400 इज़ द 6 स्क्वायर ऑफ 599। निकाल लेते हैं 599 का 6 स्क्वायर क्या आएगा। तो 599 का सबसे पहले आप सुनो, 6 स्क्वायर मतलब होता है बाद में, आफ्टर +1 ऐड करते हैं। 6 स्क्वायर में क्या करते हैं? +1 ऐड करते हैं। प्रीडिसीसर में 1 माइनस कर देते हैं। प्री मतलब पहले का नंबर देखा जाता है, 6 स्क्वायर मतलब आफ्टर बाद का नंबर देखा जाता है। प्रीडिसीसर मतलब बिफोर होता है, पहले होता है, -1 होता है।
पहले का नंबर देखा जाता है, सक्सेस कर का मतलब बाद में होता है, यानी उसका आफ्टर नंबर देखा जाता है, +1 ऐड किया जाता है। 599 में 1 ऐड कर दो, 599 में +1 ऐड कर दो तो क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। तो बच्चों 599 के बाद में 600 ही तो आता है, 599 के बाद में 600 आएगा, तो ये तो हमारा ट्रू है। इट मीन्स डी में क्या आ जाएगा, ट्रू। डी में क्या आ जाएगा, ट्रू। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन कर लेते हैं। अब हम बच्चों 8 का ई पार्ट करेंगे। हमारा वही चल रहा है, ट्रू एंड फॉल्स ही चल रहा है। अब हम ई पार्ट करेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, ऑल ऑल नेचुरल ऑल नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बच्चों क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो देख लो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब किस में आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। आ रहे हैं ना बच्चों? देखो बच्चों 1 से लेके 2 3 ये सब किस में आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर में आ रहे हैं। तो ई ऑप्शन में आ जाएगा ट्रू। तो हमारा ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हम कर लेते हैं एफ ऑप्शन पे बात। हमारा ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो, यानी जितने भी होल नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉरी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे, बट ऑल होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। बच्चों क्या जीरो नेचुरल नंबर में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो ऑल 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 होल नंबर आर नेचुरल नंबर, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो तो आता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये आ जाएगा फॉल्स। जी देख लो, जी का आंसर देखो, द प्रीडिसीसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द प्रीडिसीसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर, कभी नहीं, ए सिंगल डिजिट कह रहा है, कोई 2 नंबर का प्रीडिसीसर कभी भी एक सिंगल डिजिट आ ही नहीं सकता। तो मैं ले रही हूँ 10, 2 डिजिट नंबर है, कह रहा है 2 डिजिट नंबर का कभी भी प्रीडिसीसर सिंगल डिजिट अकेली डिजिट आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता, मैं करके बताती हूँ। 10 में से 1 लेस करो तो कितना आया, 9। तो 10 का प्रीडिसीसर तो कितना हो गया, 9 हो गया। इट मीन्स जी में फॉल्स आएगा। जी में क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसीसर 1 डिजिट होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हो ही नहीं सकता, कह रहा है ना नेवर। तो भाई होता है, होता है। आप कैसे कह सकते हो नहीं होता, हो रहा है। अब हम कर लेते हैं एच। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बच्चों सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता? सबसे छोटा होल नंबर तो 0 होता है। तो इट मीन्स ये भी फॉल्स, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं आई ऑप्शन। देखो बच्चों, अब हम करने वाले हैं आई ऑप्शन। कौन सा आई, ध्यान से समझना। पता है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, मैं बताती हूँ। ऐसे कैसे बच्चों को झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, हमारे बच्चों को पागल समझा है क्या? हमारे बच्चे आपसे भी समझदार हैं, बुक वाले से भी ज़्यादा समझदार है। देखो, द नेचुरल नंबर 1 हैज़, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, आपने पढ़ा है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। कहाँ से, कहाँ से? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अब सुनो, कह रहा है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसीसर। बच्चों मैं सिंपल नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ। किस में, क्वेश्चन में किसका जिक्र करा है, नेचुरल नंबर का। किसका जिक्र करा है, नेचुरल नंबर का। बच्चों
क्या नेचुरल नंबर में वन से पहले कोई नंबर आता है? आता ही नहीं है। क्या नेचुरल नंबर में वन है पहला नंबर, ठीक है, इससे पहले कोई नंबर आता नहीं आता, तो इसका कोई प्रीडिसीसर होगा वन का? नहीं होगा। सिंपली अगर आप लोगे बिना नेचुरल नंबर के तो वन का प्रीडिसीसर जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट अगर आप नेचुरल नंबर में जाओगे, चले गए नेचुरल नंबर में, तो बच्चों वन से पहले कोई डिजिट आता है क्या नेचुरल में? नहीं आता है। तो नेचुरल ये कह रहा है द नेचुरल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसीसर, बिल्कुल सही है। वन से पहले कोई नंबर ही नहीं आ रहा, तो वन का कोई प्रीडिसीसर नहीं होगा। इट मीन्स आई में ट्रू आएगा। आई में क्या आएगा? ट्रू। आई में क्या आएगा? ट्रू। अब हम बात कर लेते हैं जे की। जे में देखो द होल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसीसर, ये तो गलत है। द होल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसीसर। सबसे पहले बच्चों होल नंबर में चलते हैं। किस में चलते हैं? होल नंबर में। बच्चों होल नंबर में वन की बात कर रहा है। बच्चों वन से पहले कोई नंबर आ रहा है? आ रहा है ना, ज़ीरो। तो वन का प्रीडिसीसर क्या होता है? ज़ीरो होता है कि नहीं होता? या फिर आप वन में से वन माइनस करोगे तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो वन का प्रीडिसीसर तो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। बट क्वेश्चन में तो कह रहा है कि द होल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसीसर, ये तो फॉल्स है, क्योंकि वन का प्रीडिसीसर तो ज़ीरो होता है होल नंबर में। इट मीन्स जे में फॉल्स आएगा। अब हम बात कर लेते हैं के ऑप्शन की। बच्चों के ऑप्शन में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गया था, तो अब मैंने लिखा है सही, ठीक है, लाइज आएगा ये। बच्चों के ऑप्शन को अच्छे से समझो आप। द होल नंबर, ठीक है, 13 जो है वो लाई करता है बिटवीन किसके बीच में? 11 और 12 के। बच्चों एक बात बताओ, ये नंबर लाइन है, ठीक है बच्चों, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे 11 आएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है ना, ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, 13 आ गया। बच्चों क्या 13 नंबर आया है वो 11 और 12 के बीच में आएगा? नहीं आता ना। हम वैसे भी बता सकते हैं, हमें पता है 13 नंबर 11 12 के बीच में आता ही नहीं है। इट मीन्स के में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। के में क्या आएगा? फॉल्स। के में क्या आएगा? फॉल्स। के में क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हमें भी पता है 11 12 के बीच में 13 नहीं आता। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट। बच्चों अब हम कर लेते हैं एल ऑप्शन। द होल नंबर ज़ीरो हैज़ नो प्रीडिसीसर। बच्चों एल का आंसर आप कमेंट करोगे। बच्चों एल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। बच्चों एल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। बच्चों कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या है? ज़ीरो का कोई प्रीडिसीसर नहीं होता। बच्चों जीरो का कोई प्रीडिसीसर होता है क्या? होल नंबर के अंदर देख लो, नॉर्मली होता है, नॉर्मली हो जाएगा। बट बच्चों होल नंबर में जीरो से पहले कोई नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आप समझ जाओ। तो इसका आंसर एल का आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अब मैं बता देती हूँ एम। द सक्सेसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर। द सक्सेसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज टू डिजिट नंबर। कह रहा है कि कोई दो नंबर दो डिजिट है तो उनका सक्सेस कर भी हमेशा दो ही डिजिट आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कह रहा है कोई भी दो डिजिट है उसका सक्सेस कर भी दो ही डिजिट आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं प्रूव करके बताऊंगी एम का आंसर देखो, मेरे पास 99 डिजिट है। मैं आपको एम का आंसर करवा रही हूँ। एम का आंसर मेरे पास 99 डिजिट है। 99 डिजिट का मैं सक्सेस कर निकाल रही हूँ। 99 में +1 ऐड करूँगी तो 100 हो जाएगा ना बच्चों। मेरे पास 99 डिजिट है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो डिजिट का नंबर है, कोई टू डिजिट नंबर है, उसका सक्सेस कर टू ही आएगा ऑलवेज। ऐसा नहीं होता, मैं प्रूफ करके बताती हूँ। ये फॉल्स है एम वाला। कैसे? मेरे पास 99 कोई डिजिट है
उसमें मैंने +1 ऐड करा तो मेरे पास 99 तो 2 डिजिट थी, 1 ऐड करते 3 डिजिट आ गई ना। ये कह रहा है कि 2 डिजिट का अगर आप कोई भी 2 डिजिट है उसका सक्सेस कर निकालोगे तो 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। कह रहा 2 आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने 99 लिया, 99 में 1 ऐड करा, मेरे पास 3 डिजिट आ गया। भाई 99 के बाद में 100 आता है, तो बच्चों 2 डिजिट से 3 डिजिट आ गया ना। 99 का सक्सेस कर 100 होता है, तो 2 डिजिट का सक्सेस कर 3 डिजिट हो रहा है ना, इट मीन्स एम फॉल्स है। एम में क्या आएगा? फॉल्स। बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। और बच्चों अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो? लाइक कर दिया करो। हैव ए गुड डे बच्चों। मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। एल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बाय बच्चों।